आदाब, मैं हूं मेहताब और आप देख रहे हैं द वायर उर्दू का ये फेसबुक लाइव। आज के फेसबुक लाइव में हम बातचीत कर रहे हैं कर्नाटका में जो इंतखाबात हो रहे हैं, असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें मुसलमानों के क्या मसाइल हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इस वक्त मैं बीदर में, कर्नाटका के बीदर शहर में मौजूद हूँ, वहाँ के एक मुस्लिम इलाके में मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ मुस्लिम नौजवान हैं जो यहीं रहते हैं, इस इलाके में रहते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ओल्ड बीदर का, पुराने शहर का ये एक इलाका है जिसमें मुसलमान ज़्यादातर रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ के क्या मसाइल हैं और क्या लगता है कि वो किस तरह से अभी जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें कैसे वोट करने वाले हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं। तो हमारे साथ कई नौजवान इसी इलाके के हैं और उनके क्या मसाइल हैं और मुसलमानों के क्या मसाइल हैं उस पर बातचीत करेंगे। मुबशिर साहब, आपको कितना इत्तेफाक है जो बात शाहिद साहब कह रहे हैं उससे आप कितना मुत्तफिक हैं? देखिए, जहाँ पर मुसलमानों की बात आ रही है, इनके मसाइल को यूं ही दो लफ्जों में नहीं ये कहा जा सकता। यहाँ नहीं, शॉर्ट ही में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों को सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि इसके अंदर उन्हें पॉलिटिकल पावर से अहम पॉलिटिकल अवेयरनेस की जरूरत है, यानी सियासी शऊर की जरूरत है। आपके लिए स्कीम आ गई है मगर आपको उसको हासिल करना नहीं मालूम। आपके पास एक ऐसा रैपो होना चाहिए, एक ऐसा बीच में मिडिल क्लास एक आदमी एनजीओ होना चाहिए जो है ना आपको ये अवेयर करे कि ये आपके मसाइल को हल करने के लिए गवर्नमेंट के अंदर ये स्कीम है। लेकिन तो ये कौन करेगा? क्योंकि मैं ये बात सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, एक मिनट मुबशिर साहब, ये सब आप जो कह रहे हैं कि सियासी बेदारी नहीं है, लोग एक्टिव नहीं है, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि जुनूबी हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, साउथ इंडिया के जो मुसलमान हैं, वो सियासी तौर पर ज़्यादा शऊर रखते हैं, बेदार रखते हैं, वो माशी तौर पर भी मजबूत हैं। तो आप जुनूबी हिंदुस्तान में हैं, बीदर जो कि एक बहुत मतलब यहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद भी है, उसके बावजूद इसका ये बात करें तो ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, आपको और एक चीज क्लियर करूं, माशाल्लाह कर्नाटक के मुसलमान माशी एला से मिडिल क्लास के लेवल तक अच्छे हैं, मगर यहाँ पर इनके अंदर सियासी शऊर नहीं है। ये याद रख लें कि मिडिल क्लास के अंदर सियासी शऊर नहीं है। आप यहाँ से थोड़ी दूर गांव को जाएं, वहां वाला कमाता है 100 रुपये मगर सियासी शऊर बहुत रखता है। यहाँ वाला कमाता है 15,000 रुपये मगर सियासी शऊर नहीं रखता। ये हमारे लिए नुकसानदाह है। हमारा मिडिल क्लास सियासी शऊर नहीं रख रहा, तो एक सियासी शऊर होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, हिंदुस्तान रहे या कर्नाटक, इसके अंदर मुसलमानों की अब फिलवक्त ये जिम्मेदारी है कि वो आने वाले फ्यूचर को देखें और उसके तहत ये देखें कि हमारे लिए मुश्किलात कौन ला सकता है और उन मुश्किलात को बचने के लिए फिलवक्त हिकमत अमली क्या करना चाहिए। हमें तो इतनी बड़ी मेजोरिटी रहते हुए भी बिखरा दिया जाता है, जबकि लिंगायत हैं 15%, वो अपना साउंड क्यों उनकी आवाज आ रही है? क्योंकि उनके अंदर सियासी शऊर है। हमारे अंदर सियासी शऊर नहीं रहने से हमारे ये लोग बिखर जा रहे हैं। यानी आपको ये महसूस करना है कि आपके मिडिल क्लास को अपना रोल अदा करना है सियासी शऊर के लिए। यहाँ पर बेजारगी महसूस नहीं करना है। मैं एक नौजवान, एक एज ए सिविल इंजीनियर हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर की नहीं है, मेरे अतराफ की भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे शहर के अंदर मेरा एक रोल होना चाहिए। ये रोल अपना महसूस कराएं नौजवान, ये रोल महसूस कराएं हमारा बिजनेसमैन, तो जब ही मुसलमानों का मसाइल का हल होता है। आप देखिए, पट्टेदारों का मसला निकला, पट्टेदारों का मसला पूरे मीडिया में हलचल होती है। पट्टेदारों के लिए हर एक ने आवाज उठाता है। क्यों भाई? पट्टेदार हैं थोड़े, मुसलमान उससे ज्यादा हैं, मगर उनके अंदर सियासी शऊर आया और उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम से अपने मफादात, अपने चीजें लेना सीखा है। हमें भी डेमोक्रेटिक सिस्टम से अपने मफादात लेना है। यहाँ पर हमारे मुसलमानों के अंदर ये एक चीज गलत बढ़ गई है कि सियासी पावर देख लें, पूरे पार्टियों का जमा करें अगर मुसलमानों का सियासी पावर, तो आपको बिल्कुल कम पावर मिलेगा। यानी 25 से 30 सीट होंगे जो बीजेपी, कांग्रेस सब में मिलाएंगे एमपी के लिए। मगर ये सियासी पावर जब मुसलमानों का मसला आता है तो ये लोग मुसलमानों के मसले को हल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर उन्हें वर्क करना पड़ता है, मुसलमानों के लिए नहीं। और एक चीज लास्ट में ये बताता चलूं कि हमारे लिए हम ये भी गौर करें, मुसलमानों के नाम पर जो भी पार्टियां आई या जो भी लोग हैं, मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए आके मुसलमानों के लिए नए मसाइल पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमें इस टाइम अपने शऊर को बेदार करते हुए, आने वाले फ्यूचर को देखते हुए, अपने बच्चों के लिए, हमारे हालात हद से ज्यादा बदलते जा रहे हैं। हमारे अंदर हम देख रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, जिससे हमारे नौजवान पस्त हो रहे हैं। मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा कि आपको पस्त होने की जरूरत नहीं है। अच्छा,
आप बताएं, आपको क्या लगता है कि ये जो बता रहे हैं कि इस तरह से करना चाहिए नौजवानों को, आपको क्या लगता है कि क्या मसाइल हैं? ये लोग सही कह रहे हैं कि बराबर है ठीक है। जो हाँ, ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस ये जो हाँ। मेन इशू है, ये जो मेन इशू है जी, एम्प्लॉयमेंट का इशू है। आज तक अभी तक सिर्फ खाली कांग्रेस जो है मुसलमानों को सिर्फ डरा के वोट ले रही कि बीजेपी आ जाएगी, कोई एमईपी आ गई बीजेपी की टीम, एमआईएम आ गई बीजेपी की टीम। हमको ये कास्टिज्म के बेस में हमको जाना नहीं है, हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आज एम्प्लॉयमेंट आज पूरी तरह से फेल है, कर्नाटक में एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं है। और जो स्कीम की बात कर रहे थे आप, कौशल्य कर्नाटका बोल के, लास्ट 1 साल पहले मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के इससे मेरे 50 से 60 लोगों का भरा था एप्लीकेशन, लेकिन आज तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सिर्फ कॉल आया, हाँ आप अप्लाई किए थे, हाँ किए थे, कट हो गया। तो इसका जिम्मेदार मैं कांग्रेस गवर्नमेंट को मानता हूँ। अच्छा, ये अल्टरनेटिव की बात होती है कि कांग्रेस के अलावा भी अल्टरनेटिव होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि खासतौर पर जुनूबी हिंदुस्तान में कई सारी मुस्लिम पार्टीज या ऐसी पार्टीज जिसमें मुसलमान ज्यादा है या जिसको मुसलमानों ने इनिशिएट किया। एमआईएम में एक पार्टी है, फिर ये अभी एमईपी आई है, महिला एम्पावरमेंट पार्टी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है जिसमें ज्यादातर लोग जमात इस्लामी बैकग्राउंड के हैं। इसी तरह से एसडीपीआई है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसी तरह से और भी पार्टीज हैं, फिर स्वराज इंडिया है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये पार्टीज अगर सब खड़े होते हैं तो ये कहा जाता कि ये आपस में वो करके बीजेपी यहाँ जीत जाएगी और बीजेपी जो है फिर कहते हैं कि फिस्ताहियत आ जाएगा। तो क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हम देखें तो रीजनल की मजबूती है जिसकी वजह से वो लोग है ना साउथ के अंदर मजबूत है। यहीं अगर हम दूसरी तरफ अगर नॉर्थ की तरफ देखें तो वहां पर रीजनल पार्टीज मजबूत हैं। डेमोक्रेसी के अंदर यहाँ पर एक जो कार्ड खेला जा रहा है साउथ के अंदर, खासतौर पे जो डराने का मेरे भाई ने बताया, इसके अंदर एक चीज ये है कि दूसरों को भरने ना दें, उन्हें है ने इस मैदान में आने ना दें, या उन्हें है ने इस तरह से जिस तरह से कॉर्पोरेट कल्चर है कि पूरे बिजनेस को हम एक कॉर्पोरेट के तहत खींच लें, यानी एक बिग बाजार बना दें जहां पर तरकारी आ जाए, सब बने अपना काम करें। इसी तरह नेशनल पार्टी ये बोल रही है कि जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, ये जितने भी हैं, सब हमारे अंदर आ जाएं और हम जिस डायरेक्शन में जाएं वो सब उस डायरेक्शन पर जो रीजनल पार्टी अगर हम देखें, जो जनता दल सेकुलर एक रीजनल पार्टी थी, हाँ वो कोई नेशनल पार्टी तो है नहीं, लेकिन उसका भी रोल अगर हम देखें तो वो कोई अच्छा रोल तो रहा नहीं है। तो उसके बारे में क्या कहते हैं? मैं बताऊंगा जी। उसमें। जैसा जनता दल है या दूसरी पार्टीज हैं, इन लोगों को भी नेशनल पार्टीज ने इस तरह से छू लिया, छूते जाए ना उनका वजूद खत्म हो गया। जहां जहां पर भी नेशनल पार्टीज ने उस रीजनल पार्टीज को छिया और उसका वजूद खत्म कर दिया। डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए, पार्टीज का आना, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, जिसकी तरह से अल्टरनेट पैदा होना। डेमोक्रेसी का ये एक सिस्टम है, मगर इस सिस्टम को बंद करने के लिए एनडीए बनी, यूपीए बनी। आप कुछ